you'll see a completely different बाबर आजम. अब बाबर आजम का एक्चुअल बाबर आजम देखेंगे जो अभी तक किसी ने बाबर आजम नहीं देखा. बाबर नहीं, बिकॉज बाबर डजंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. अब बाबर आजम को सीएसए जीत के कुछ नहीं मिलेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं राहील हसन गुमन. नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 13 जो पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जा रहा था, और इस मुकाबले में बिलाखिर जनाब पिशावर ज़ल्मी बाबर आजम की कप्तानी वो जीत गई है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो जोश है वो हार गया है. एक लम्हे पर ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम जो है उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई है, लेकिन फिर बाबर आजम की वही जनाब जो मास्टर स्ट्रोक है उसने बताया कि नहीं, बाबर आजम से गलती नहीं हुई थी, बाबर आजम से मिस कैलकुलेशन नहीं हुई थी, बल्कि बाबर आजम जो है वो अपने मास्टर स्ट्रोक को संभाल कर बैठा हुआ था, और उसने जो अपना तुरम का पत्ता था वो जनाब उस वक्त फेंकना था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पूरी दुनिया ये सोच बैठी थी कि ये जो मुकाबला है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत चुका है. लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपके साथ सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के मैच नंबर 13 के ऊपर बात नहीं करनी, बल्कि इस मैच के अंदर जो बाबर आजम ने इनिंग खेली है कि 6 माह 8 दिनों के बाद जो बाबर आजम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो बाबर आजम को हाई रेट करते हैं, उन्होंने जनाब जो बाबर आजम की सेलिब्रेशन है सेंचुरी की वो देखी है. क्योंकि आज से ठीक 6 माह 8 दिन पहले 30 अगस्त 2023 को बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 के पहले मैच के अंदर 151 रन जो हैं वो स्कोर किए थे. लेकिन उसके बाद बाबर आजम कहीं गुम हो गए थे, और इसी वजह से जो बाबर आजम के दुश्मन हैं, जो बाबर आजम के बुग्स में डूबे हुए लोग हैं, उन्होंने यह लिखना शुरू कर दिया था और यह कहना शुरू कर दिया था कि बाबर आजम जो है वो डन एंड डस्टेड हो चुका है. लेकिन आज जो बाबर आजम ने क्लासिक किस्म की इनिंग खेली है, उसमें जहां विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम ने तोड़ा है, वहीं पर जो बाबर आजम के सख्त नाकदीन थे और भारतीय मीडिया था, उन्होंने भी जनाब बाबर आजम के लिए बड़े बड़े जो दावे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो करना शुरू कर दी हैं. और जो किंग बाबर को किंग नहीं मानते, उनको चुल्लू भर पानी के अंदर डूबकर मर जाना चाहिए. यह स्टेटमेंट मैंने क्यों जनाब थंबनेल के ऊपर लगाई है, ये मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, और विद फैक्ट्स आपके साथ चीजें जनाब शेयर करूंगा बाबर आजम के हवाले से. लेकिन उससे पहले जो आज मैच के अंदर हुआ उसके ऊपर अगर डिस्कशन की जाए तो पिशावर ज़ल्मी जिन्होंने कल लाहौर कलंदर्स को हरवाया था, उन्होंने जनाब आज अगेन बैटिंग फर्स्ट की, और साइम अयूब और बाबर आजम जब ओपनिंग जोड़ी इनकी खेल रही थी तो उस वक्त लग रहा था कि जनाब कल की जो तारीख है वो रिपीट होगी. लेकिन जैसे ही साइम अयूब 38 रन बनाकर आउट होते हैं तो उसके बाद यक्के बाद दीगरे जो जनाब पिशावर ज़ल्मी की विकेटें हैं वो गिरती हैं, और फिर ऐसा लगता है कि शायद पिशावर ज़ल्मी जो है वो 170 180 तक महदूद हो जाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच में जनाब ये जो रन्स हैं ये चेज कर लेगा. लेकिन बाबर आजम जो दूसरे एंड पर खड़े थे और विकेटें गिरते हुए देख रहे थे, उन्होंने शायद ये तहिया कर लिया था कि वो जनाब आज जहां पर विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वहीं पर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स हैं उनकी धुलाई भी करेंगे. और जनाब मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह खान, पॉल वॉल्टर, रोमन पॉल के आउट होने के बावजूद बाबर आजम जो है उन्होंने बड़ी बेहतरीन इनिंग खेली, और 63 गेंदों के ऊपर उन्होंने 111 रन जो हैं वो स्कोर किए. जबकि आज आसिफ अली जो इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी अपने पीएसएल सीजन 2024 का जो हाईएस्ट स्कोर है वो अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के खिलाफ स्कोर किया, और जनाब 2 चौके उन्होंने लगाए, और बाबर आजम जहां पर स्ट्राइक कर रहे थे वहीं पर इन्होंने बाबर आजम का जनाब अच्छा खासा जो साथ है वो दिया. जबकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसकी बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ज्यादातर 5 या 6 बॉलर्स के साथ पूरे पीएसएल के अंदर बॉलिंग करता हुआ नजर आ रहा था, आज उनको अपना 7वां बॉलर जो है वो भी यूज करना पड़ गया. क्योंकि नसीम शाह ने 4 ओवर किए, 32 रन दिए, और एक विकेट सिर्फ इनके खाते में आई जो रोमन पॉल की थी. इसके बाद आगा सलमान 4 ओवर किए, 25 रन दिए, एक विकेट इन्होंने भी जनाब हासिल की जो साइम अयूब की विकेट थी. इसके अलावा इमाद वसीम जिन्होंने जनाब बाबर आजम के हवाले से यह कहा था
कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्रोडक्ट। उन्होंने एक ओवर किया, 17 रन दिए और फिर बाद में उनको ओवर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नहीं दिया। उसके बाद टाइमल मिल्स जो इस पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 2 ओवर किए, 30 रन दिए और फिर तीसरा ओवर करने की जो जरूरत है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को पेश नहीं आई, क्योंकि उनको पता था कि अगर तीसरा भी करेंगे तो इनको मार जो है वो पड़ेगी। इसके बाद जनाब शादाब खान अगेन इस पीएसएल में उनका जनाब जो 2.0 वर्जन देखने को मिल रहा है वो अगेन देखने को मिला। 4 ओवर इन्होंने किया और 28 रन जनाब इन्होंने दिए। 2 विकेटें इन्होंने हासिल की, एक मोहम्मद हारिस की और एक हसीबुल्लाह खान की। जबकि हुनैन शाह जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं, उन्होंने 3 ओवर किए, 36 रन दिए और फहीम अशरफ ने 2 ओवर किए, 29 रन दिए। और यहीं पर जब जनाब शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की थी तो मुझे लगता है कि बाबर आजम ने सोच लिया था कि इन्होंने अपना जो लेग स्पिनर है उसको संभाल कर और अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की 2 विकेटें जल्दी गिरती हैं तो उसके बाद भी बाबर आजम जनाब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने चीजों को संभाल कर चलना शुरू किया। और जॉर्डन कॉक्स जिनको ओपनिंग करवाई गई थी एलेक्स हेल्स की जगह, उन्होंने सिर्फ 13 रन स्कोर किए, जबकि कॉलिन मनरो बड़ी शानदार इनिंग खेली लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए। 71 रन उन्होंने बनाए, 6 रन शादाब खान ने स्कोर किए और जनाब 14 रन स्कोर किए सलमान अली आगा ने, जबकि 30 गेंदों के ऊपर 75 रन जो हैं वो स्कोर किए आजम खान ने। और आजम खान जब स्ट्राइक कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच जीत चुका है, लेकिन जैसे ही नवीन ने जनाब इनको 18th ओवर के अंदर आउट किया तो उसके बाद लगा कि शायद जो पिशावर ज़ल्मी है वो बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन जैसे ही आरिफ यकूब ओवर करने के लिए आए तो उसके बाद जनाब स्टेडियम के अंदर सन्नाटा छा गया कि बाबर आजम इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकते हैं। बाबर आजम सलमान इरशाद से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन बाबर आजम को चूंकि पता था कि उनका ये जो तुरम का पत्ता है ये शादाब खान की तरह परफॉर्मेंस देगा। और फिर वही हुआ, जो आरिफ यकूब हैं वो ओवर करने के लिए आए, पहली गेंद के ऊपर उन्होंने विकेट हासिल की, सेट बैट्समैन कॉलिन मनरो की, स्टंप आउट हुए, हसीबुल्लाह खान ने स्टंप किया। दूसरी गेंद के ऊपर जनाब जो सिंगल है वो राना फहीम अशरफ साहब ने ली, जबकि तीसरी गेंद के ऊपर हैदर अली जो हैं वो अपनी विकेट देकर चले गए। फिर चौथी गेंद के लिए जो फहीम अशरफ हैं उन्होंने एक सिंगल हासिल की जो लेग बाय की सूरत में आई। और जनाब जो 5वीं गेंद थी उसके बाद फहीम अशरफ वहां पर आउट हुए और 6ठी गेंद जो थोड़ी सी अगर तेज खेली जाती और थोड़ी सी पावर के साथ खेली जाती तो छक्के के लिए जा सकती थी, लेकिन जो लेंथ आरिफ यकूब ने पकड़ी थी उस लेंथ को और उस बॉल को हुनैन शाह अच्छी तरह रीड नहीं कर पाए थे और हुनैन शाह भी उस ओवर के अंदर आउट हो गए। और यह पीएसएल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक बॉलर ने 4 विकेटें एक ओवर के अंदर हासिल की हैं। सो इसीलिए जनाब ये जो मैच था ये रिकॉर्ड साज था और बिलाखिर जनाब सलमान इरशाद जो हैं उन्होंने लास्ट ओवर अच्छा किया और ये मैच जनाब पिशावर ज़ल्मी जो है वो कल के मैच की तरह 8 रन से जीत गई। कल भी जनाब 8 रन से मैच जीता, आज भी 8 रन से मैच जीता और 8 रन से मैच जीतने के बाद जो पिशावर ज़ल्मी है वो जनाब इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो एक प्रोग्रेस है वो दिखाती हुई नजर आ रही है। और पिशावर ज़ल्मी के जो सितारे हैं वो जनाब अब चमकना शुरू हो चुके हैं और पिशावर ज़ल्मी इज गोइंग टू विन दिस पीएसएल ये भी कहा जा रहा है। हालांकि मैं इस चीज से उतना जो इत्तेफाक है वो नहीं करता, मुझे लगता है कि अभी ये अर्ली स्टेज है, अभी चीजें जनाब आगे जानी है। लेकिन फिर भी अगर जनाब जो बातें की जा रही हैं उनको सच माना जाए तो पिशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से बाउंस बैक किया है इनिशियल मैचेस हारने के बाद, तो ये जनाब बाबर आजम और पिशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अजहर अली ने यह स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम इज नॉट डैरेन समी, और डैरेन समी की कप्तानी में टीम अच्छा इसलिए करती थी क्योंकि वो वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान थे और बाबर आजम चूंकि वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जितवा पाए पाकिस्तान को, तो इस वक्त इस वजह से उनकी कप्तानी जो है वो अंडररेट की जाती है। लेकिन आज जो बाबर आजम ने जनाब सेंचुरी स्कोर की तो इस सेंचुरी के साथ ही बाबर आजम के जनाब जो 50+ स्कोर्स हैं T20 क्रिकेट के अंदर वो हो चुके हैं जनाब 95, जबकि विराट कोहली जिन्होंने 359 इनिंग्स के अंदर 99 जनाब 50+ रन स्कोर किए हुए हैं,
वो अब बाबर आजम के निशाने पर हैं, क्योंकि बाबर आजम के 95 जो 50 प्लस रन हैं ये सिर्फ 274 इनिंग्स के अंदर आए हैं। इसके अलावा जनाब आज जब मैच शुरू हुआ तो बाबर आजम के चौकों की तादाद थी 1066 और आज चौके उन्होंने लगाए 14, 2 छक्के भी लगाए और 14 चौके लगाने के बाद बाबर आजम ने जो इनिंग एंड की वो 1080 चौकों के साथ एंड की थी। और दूसरी जानिब विराट कोहली के 359 मैचेस के अंदर जो चौके हैं वो थे 1074। सो बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड जो है वो छीना है विराट कोहली से। जबकि सिक्सेस की बात की जाए तो विराट कोहली क्लियरली जनाब बाबर आजम से कहीं आगे दिखाई देते हैं। विराट कोहली को 371 छक्के हैं और बाबर आजम के जनाब आज के 2 छक्के मिलाकर 188 छक्के जो हैं वो हो चुके हैं। इसके अलावा बाबर आजम ने जो आज सेंचुरी स्कोर की है ये जनाब क्रिस गेल के बाद पहले भी दूसरे नंबर के ऊपर थे, लेकिन अब जनाब 10 की बजाय इनकी जो सेंचुरीज हैं वो 11 हो चुकी हैं। जबकि विराट कोहली ने 359 मैचेस खेलकर सिर्फ 8 सेंचुरीज टी20 क्रिकेट के अंदर स्कोर की हुई हैं। और इसी वजह से जनाब जो भारतीय मीडिया है वो भी बाबर आजम का दीवाना हो चुका है। और गौतम गंभीर जो जनाब एंटी पाकिस्तान तो स्टेटमेंट्स देते थे, लेकिन जो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी तो इन्होंने कहा था कि बाबर आजम के लिए पीएसएल जीतना लाजमी नहीं है, बल्कि बाबर आजम से जो अब कप्तानी गई थी, जब उनसे इंटरनेशनल टीम की कप्तानी ली गई तो उन्होंने कहा था अब वो बाबर आजम सामने नजर आएगा जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। और ये चीज प्रूव हो रही है कि बाबर आजम से जब से कप्तानी गई है तो तब से बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। और इस पीएसएल में भी उन्होंने जनाब जिस स्पीड और जिस इंटेंट के साथ खेला है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जनाब चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये स्टेटमेंट पता क्यों मैंने थंबनेल के ऊपर लिखी है? इमरान नज़ीर ने समा के पॉडकास्ट के अंदर बात की थी कि जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं ना उनको पहले क्रिकेट सीखने की जरूरत है। सो जनाब अब बाबर आजम की फॉर्म में वापसी के साथ और इस सेंचुरी के साथ जो इमरान नज़ीर पाकिस्तान के हार्ड हीटर थे उनकी भी स्टेटमेंट प्रूव हो गया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।